ये दोनों टिपिकल क्वेश्चन है जो कि डिफरेंटली डील होते हैं। मतलब नॉर्मल जो तरीका है हमारा पार्टनरशिप के क्वेश्चन को डील करने का, वो प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होगा इनमें। तो जैसे पहला 57 पे आते हैं, तो आओ सर बताओ क्या कहानी है इसमें। X, Y, and Z are equal partners. हम्म, तो 1:1:1 रेशो ऑल रेशो हो गई ठीक है, आगे बोलिए सर। with capitals X 15,000, हम्म, Y 17,500, हम्म, 17,000, ओके सर, 17,500 और Z 20,000. Z 20,000, ठीक है। They admit W into the equal partnership. हम्म, मतलब 1:1 हो गया फिर से आगे Yes, जाके। sir. ठीक है, Upon payment in rupees 15,000 for 1/4 share of goodwill, मतलब 50,000 ये गुडविल का दे रहा है क्या लड़का? 15,000, गुडविल 15. का 15,000 दे रहा है, और क्या दे रहा है? और उसका शेयर गिवन है 140 हो गया. यस सर. वो तो 1/4 ही है, वो तो पता ही है। एंड बंदा 18,000 कैपिटल थे. नहीं दे रहा क्या अभी? दे रहा है सर 18,000. 18,000 की कैपिटल और 15,000 की गुडविल, ऐसा है सर? यस सर. और ये बंदा कैपिटल दे रहा है हमारे को 18,000 की, ठीक है सर। फिर Both sums to remain in the business. The liability of the old. रिटेन्ड इनटू द बिजनेस वाली एंट्री, मतलब दो एंट्री आपको बेसिकली पास करनी होगी। चलो आगे क्या कहता है? The liability of the old firm were 30,000. मतलब अब तुम्हारे को एसेट लाइबिलिटी दी है ओल्ड फर्म की, मैं लिख नहीं रहा एक एक करके। ओल्ड फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है, चलो पढ़ो, बताओ क्या क्या है। Liabilities तो सर डायरेक्ट दिया 30,000. हम्म, मैं अभी लिख यस. नहीं और रहा, एसेट. बोलो बोलो। एसेट गिवन है 12,000 मोटर्स, फर्नीचर 4,000, स्टॉक अब आप यहाँ एक भी लाइन 26,500. मिस नहीं करोगे, लाइन से पढ़ो आप। यस सर, वही लाइन में लिखा हुआ है. लाइन छूट चुकी है बाबूजी, जो इस क्वेश्चन को बनाती है वो लाइन ही छोड़ चुके हो, मुझे लग रहा था। अपार्ट फ्रॉम कैश. तो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम कैश द एसेट्स वेर दिस दिस एंड दिस। तो अपार्ट फ्रॉम कैश को अंडरलाइन करो सरकार। ओके सर. हाँ आगे बोलो। एंड डेटर्स आर मैंने हमें 37,800. लाइबिलिटी की डिटेल दी है कैश के अलावा, पहले तो मुद्दे को समझो ना, एक एक करके यस सर. लाइबिलिटी पढ़ के हम क्या करेंगे? वो तो अभी हम यस सर. लिखेंगे तब तेरे से पूछ लूंगा दोबारा। फिलहाल यस सर. मुद्दा ये है कि हमें सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ओल्ड फर्म की दी है इन्होंने, सिवाय कैश के। ठीक है, यस आगे सर. पढ़ो सर। चाहते क्या है हमसे? The motor and furniture were revalued at तो ये तेरा 9,500. आफ्टर एडमिशन का प्रोसेस में जा रहे हैं कि फर्नीचर एंड मोटर्स को हमने रीवैल्यू किया। ठीक है, फिर Yes, sir. Pass the journal entry to give the effect arrangement and show the balance sheet तो बैलेंस शीट बनाने को कह रहे हैं, तो वो शो दी बैलेंस शीट की जगह, of new firm. शो दी बैलेंस शीट की जगह वहां काट के लिख दो इस साल के लिए, कैलकुलेट द कैश ऑफ द कैश बैलेंस आफ्टर एडमिशन। क्योंकि आप कह रहे हो ना बैलेंस शीट तो हमारे इस साल से कट गई Yes, है, sir. नहीं है. फिर उसको काट के लिखो कैलकुलेट द कैश बैलेंस आफ्टर एडमिशन। ठीक है सर। Yes, sir. अब जरा हमारे को क्वेश्चन करवाएं ये वाला, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी बताएं। जैसे पहली तो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, आगे सर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल, ये शॉर्टकट सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, याद रखना। टू तो खत्म हो सर गया क्या? नो सर, आगे है, आगे है. तो बोलना कैश. यार, रुक जा। यस, टू न्यू पार्टनर कैपिटल. न्यू का नाम है भाजी, नाम समझ रहे हो ना? यस सर, डब्लो. कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम आ गया 15,000 का, कैपिटल आ गई 18,000 की, तो ये हो यस गया सर. 33,000। फिर क्या करना है? सर प्रीमियम बांध देना है. प्रीमियम मान अकाउंट देना है डेबिट किसके? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. तो क्या इसमें अमाउंट्स क्या आ रही हैं? सर एक्स का आएगा 500. पहले प्रीमियम तो ले आ। 500 5,000. आता है यार, 1:1 5,000. तो 5,500 ही तो हुआ।
यस सर क्योंकि इस केस में ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, क्योंकि एक ओल्ड रेशियो गिवन था हमारे को। यस सर आगे कोई एंट्री है तुम्हारे पास? यस सर, आगे होएगी। ठीक है, तो बताओ कौन सी होगी। रीवैल्यूएशन की होनी चाहिए सर, हैं? रीवैल्यूएशन की। तो करवाओ ना सर फटाफट, क्या है रिवैल्यू? रीवैल्यूएशन टू मोटर टू फर्नीचर। मोटर कार और फर्नीचर दोनों का ही तुम्हारा बढ़ रहा है क्या पैसा? सॉरी, कम हो रहा है क्या? कम हो रहा सर, यस सर, रीवैल्यूएशन टू मोटर्स। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर्स, फिर टू फर्नीचर। टू फर्नीचर। कितने का हुआ? तो मैं सर अमाउंट देख लूँ। मोटर में कितने का डिक्रीज है? कितने की थी पहले? सर 12,000। 2500। 500 है तो 2500 का डिक्रीज है। दूसरा फर्नीचर का 200। तो टोटल 2700 रुपये की डिक्रीज है। इसके अलावा है कोई नो सर। एंट्री? खत्म? यस सर। नो सर। नो सर, अभी बांटेंगे ना रीवैल्यूएशन भाजपा लॉस। कहाँ है, भग तो रहा है। यस सर, ऑल पार्टनर्स में। ऑल ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा ना? यस सर, ऑल पार्टनर्स में जाएगा। टू जेड्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस थोड़ी लिखेगा यार, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखेगा। 2700 हो गए तो 900 ये डिवाइड हो गई इक्वली। चलो आगे, इसके अलावा कोई एंट्री है? नो सर। क्या पूछा था क्वेश्चन ने, लास्ट में क्या लिखवाया था? कैलकुलेट द कैश बैलेंस ऑफ द न्यू फर्म। बताओ क्या यस होगी? सर, कैश बैलेंस से तो सोचना पड़ेगा। सोचो, बताओ कैसे सोचोगे, मुझे समझाओ, मैं तो इसी बोर्ड से सोचूंगा अगर सोचना हो। यस सर, रीवैल्यूएशन गिवन है ना हमें। रीवैल्यूएशन से कैश का क्या लेना देना होता है बाबूजी? कैश अकाउंट जहाँ जहाँ आया उससे लेना देना होगा ना, कैश एक जगह आया है। इतना क्या एक्साइटेड हो गए हो? अच्छा, यस सर। जर्नल एंट्री की जहाँ तक बात करूँ तो कैश जहाँ तक इम्पैक्टेड है उसी को तो देखोगे, और किसे देखोगे? यस सर। तो बता सकते हो कि कैश बैलेंस आफ्टर एडमिशन कितना है? यस सर, 33,000 प्लस हो जाएगा। किसमें और प्लस हो जाएगा? 15,000 से। 50,000 कहाँ से लाए हो सर? नहीं नहीं, 15 नहीं, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल, ये लाइबिलिटीज एसेट प्लस करके जो आएगा। मतलब समझाओ ठीक से थोड़ा। तो वह तो ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर देंगे, किससे और कर फिर देंगे यार? न्यू जो कैश बैलेंस आया उससे। नहीं, जरा एब्सर्ड बातें कर रहे हो। कैश से कैश को जोड़ूंगा घटाऊंगा, कैश के से कुछ भी जोड़ूंगा घटाऊंगा, क्या 33,000 रुपया दिख तो रहा है? ये कैसे आया? ये क्या उसका प्रीमियम और कैपिटल ही तो है। यस सर, सर प्रीमियम तो उसके फिर बाद चला गया बताओ ना। ना कि इस 33 के बाद क्या है। प्रीमियम तो चला गया ना सर, फिर 18,000 तो होना चाहिए न्यू सर पार्टनर माफी की चाहेंगे, कैपिटल। माफी चाहेंगे। नकुल तेरे पास कोई आइडिया है कि सर कैश मेरे पास आफ्टर? शायद नहीं वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज से माइनस करके कैश आ जाएगा क्यों, क्या जो क्यों बचा। आएगा कैश उससे? सर क्योंकि वही नहीं दे रखा, कैश ही नहीं दे रखा। तो बैलेंस शीट पुरानी बनानी पड़ती है जब इतने एसेट लायबिलिटी दिया और जब साफ सुथरा बता दिया है कि तुम्हारा कैश मिसिंग है, अपार्ट फ्रॉम कैश जब कहा है तो तुम्हें उस अपार्ट फ्रॉम कैश के लिए बैलेंस शीट ओल्ड बनानी पड़ेगी। तो क्या है ओल्ड बैलेंसिंग के फिगर्स नकुल साहब? सर वो लाइबिलिटी टोटल दे रखी है 30,000। लाइबिलिटी टोटल में ले लो, सीधी बात 30,000। हाँ और हाँ। एसेट्स भी टोटल बताएगा क्या? तो एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश बता दे कितना है। सर ये 12 4 16 16 26 और ये होगा आपका 36 28। 44 42 नहीं 42 500 प्लस 38 800। तो यू हैव टू कैलकुलेट इट मैन, मुझे नहीं कैलकुलेट करना, मुझे सिर्फ एसेट का टोटल बता जो उन्होंने दिया है अपार्ट फ्रॉम कैश। लाइन से तो सारे एसेट खड़े करे हुए हैं तुम्हारे सामने। सर सर लाइबिलिटी ये आ में गया कैपिटल। 80,300। 80,300, एक मिनट रुक जा भाई तू। हाँ 80,300, क्या करो अब इससे? कैश सर निकल अब जाएगा। इससे लाइबिलिटी माइनस कर दो और जो पहले का कैश दे रखा है हटाओ वो प्लस यार, कर दो कैपिटल कैश। भी तो लिखोगे ना। कैपिटल आएगी, यस। अच्छा हाँ सॉरी। कैपिटल जो उनकी स्टार्टिंग की थी 15,000, 17,500 और 20,000, ये छोड़ दोगे क्या? 20,000 नहीं। तो 35 प्लस 17 52 500 ये हो गया।
तो अभी तुम्हारा टोटल क्या आया 82,500 और ये आया 80,000, तो ये भी 82,500 करना है। तो कैसे पूरा होगा ये 2200 डाल के पूरा होगा, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द कैश बैलेंसिंग फिगर। सो नाउ व्हाट इज द कैश बैलेंस आफ्टर एडमिशन? दैट इज बेसिकली 2200 plus 33,000, so that's 35,200.